आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू भिंडी। भिंडी तो आपने कई बार खाई होंगी, इस तरह की भिंडी आपने कभी नहीं खाई होंगी। एक बार इस भिंडी को आप बनाएंगे तो बाकी सारी भिंडियाँ भूल जाएंगे। ये बहुत ही कम सामान में बहुत ही जल्दी ये भिंडी बन करके तैयार हो जाती है। इनमें कोई ज़्यादा तामझाम हमें नहीं करना पड़ता। तो चलिए भिंडी बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए भिंडी बनाना शुरू करते हैं। भिंडी मैंने ये आधा किलो ली है। ताज़ी भिंडी हमें लेनी है। इस तरह से आप तोड़कर देख लें। अगर आपकी भिंडी टूटती है तो अच्छी है, और अगर ये मुड़ जाती हैं तो आप वो भिंडी न लें, वो पकी हुई है। फिर हम भिंडी को इस तरह से काट के चेक करेंगे कि इसमें अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। और भिंडी को काटने से पहले हम धोकर सुखा लेंगे अच्छे से, वरना आपकी लार बन जाएगी। हर भिंडी को हम इस तरह से चेक करेंगे और इतना बारीक हम इसे काट लेंगे। पहला और लास्ट का हिस्सा हमें काट के अलग कर देना है, सिर्फ बीच का हिस्सा हमें लेना है। और इसी तरह से हमें भिंडी को काट लेना है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे। तो भिंडी मैंने सभी काट ली है, देखिए। और अब हम लेंगे आलू। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, जिनको मैंने पहले से ही धो के छील लिया है, और इन्हें हम फ्रेंच फ्राई की तरह काटेंगे। तो पहले हम इस तरह से इनके टुकड़े कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, इस तरह से हम आलू को काट लेंगे फ्रेंच फ्राई की तरह, और फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे, जिस तरह से हमने भिंडी के किए हैं। भिंडी के बराबर ही टुकड़े हमारे आलू के भी होने चाहिए, वरना हमारे आलू गलेंगे नहीं। इस तरह से। तो चलिए मैं अपने आलू काट लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने आलू को काट लिया है। मैंने एक साइड रख लेती हूँ और इन्हें पानी में डालें, जिससे ये काले ना पड़े। ध्यान रहे, भिंडी को आपको काटने से पहले धोना है और सुखा देना है। तो एक मैंने बड़ी प्याज ली है। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 ले सकते हैं, और बड़ी है मेरी तरह तो आप 1 प्याज ले सकते हैं। इनको भी मोटा मोटा हम काट लेंगे। आलू मैंने 2 लिए हैं, मीडियम साइज़ के थे। आपके आलू अगर बड़े हों तो 1 ले सकते हैं, और अगर आपके आलू छोटे हैं तो 3 या 4 भी ले सकते हैं। तो प्याज को हम इसी तरह से काट लेंगे, ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं काटना है। सभी सब्जियां हमने काट ली हैं, सिर्फ 3 चीज़ें ही हमें काटनी थी। और अब हम एक गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम डाल लेंगे सरसों का तेल 2 चम्मच, और इसे गर्म होने देंगे। सरसों के तेल से भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं इसे तेल को डाल लेती हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ, तब तक इसमें धुआं ना निकलने लगे। और देखिए, तेल से धुआं निकलने लगा है, तो इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच अजवाइन। भिंडी को हम अजवाइन में ही छोंकते हैं। और थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, और इन्हें भून लेंगे। इसके बाद हम जो प्याज हमने काटी है वो डाल देंगे। हमें बारीक नहीं करना है, प्याज को ऐसे ही डाल देना है, और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। ध्यान रहे, भिंडी को हम अजवाइन से ही छोंकते हैं, और अरबी को, बाकी चीज़ों को हम जीरे से छोंक लेते हैं। इसमें जीरा हम डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन बहुत ही ज़रूरी है। और इसे हम इस तरह से हल्का भून लेंगे। और जैसे ही हमारी प्याज हल्के ब्राउन हो जाती है तो हम इसमें डाल लेंगे आलू जो हमने काट के रखे थे। उन्हें हम पानी से निकाल लेंगे और पूछ लेंगे और फ्रिज में डाल लेंगे इस तरह से। और फिर हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए, हमने इन्हें चला लिया हो, और ये आलू जो है हमारे, ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें ढक देंगे। आलू को हमें गलाना है। जब तक हमारे आलू ना गले हमें पकाना है। गैस को कम कर लेंगे, और इसमें लगभग 3-4 मिनट हमें लग जाएंगे। इतनी देर में खाना बना रही थी तो मैंने अपना आटा गूंद लिया है, जितने मेरे आलू सॉफ्ट हुए हैं। और अब ये आलू सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। तो आलू को हमने सॉफ्ट कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो वही नॉर्मल मसाले हमारे हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाहे तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे हम अमचूर पाउडर, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सभी मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और आप चाहे तो इसी टाइम इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। देखिए, हमने पानी का बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं किया है। सब चीज़ों को हमने अच्छे से धोकर सुखा के यूज़ किया है। थोड़ी सी इसमें हम कश्मीरी मेथी डाल देंगे। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी, हरा धनिया भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ, लेकिन मैं इसमें कसूरी मेथी डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब इसे हम ढक देंगे। गैस को हम बिल्कुल कम रखेंगे, हीट को। और देखिए, 2-3 मिनट बाद ही हमारे ये कितने सॉफ्ट से हो गए। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और चलाना है, जब तक इनका पानी अच्छे से सूख ना जाए और हमारी भिंडियाँ भी अच्छे से गल ना जाए, तब तक आप इन्हें चला लें। बहुत ज़्यादा आपको इसने नहीं चलाना, हल्के हाथ से चलाना है।
और ढक देना है। तो इस बीच में मैंने सिर्फ 2 बार ही इसे चलाया है, वरना इसमें लार्सन निकलने लगेगी, क्योंकि इसमें भिंडी है। और ये देखिए आलू भी हमारे गल गए हैं, भिंडी भी हमारी गल गई हैं और पानी भी इनका सूख गया है। तो हमारी सब्ज़ी बन कर के तैयार होगी। इससे मुश्किल से हमें 6-7 मिनट ही लगती है बनाने में, और कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। वही रेगुलर मसाले जो हमारे होते हैं वही हमने इसमें डाले हैं। और आप इसे किसी भी रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप इसे पार्टी में सर्व करेंगे तो यकीन मानिए सब लोग आपकी तारीफ करे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम तामझाम से हमारी ये आलू भिंडी की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो जाती है, जिससे बनाना बहुत ही आसान है। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए